नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 प्राविधिक कला के ए का सममिति चित्र, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस टॉपिक के रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और साथ में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा, जिसको अगर आपने ध्यान से किया तो आपको 95% से कम आने पर कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्केल लेना है और स्केल पर एक सीधी रेखा हमें यहाँ पर खींच देनी है। इतना होने के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ी एक चांदे की। चांदा लिया और चांदे को इस तरह से हमने यहाँ पर रख दिया। तो इसका मिडल पॉइंट है, एक तो यहाँ पे आप टिक लगा लो, ठीक है। एक 90 डिग्री पर टिक लगा लीजिए, एक इधर 30 पर और एक इधर 30 पर। आप क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद इन सभी निशानों को आपस में मिलाएंगे, यानी कि यहाँ से 90 वाले को आपस में मिला लेंगे। लाइनें आपको हल्की हल्की करनी है, जिससे जो हम चित्र बनाएंगे वो आपको दिखता चलेगा प्रॉपरली। 30 वाले को हमने मिला लिया इस तरह से। इसी तरह से इधर का जो 30 वाला है इसको भी हम यहाँ पर मिला लेंगे। हमने यहाँ पर ही मिला लिया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक सेंटीमीटर के खाने छोड़कर हमें यहाँ पर निशान लगाने होंगे। तो 1 सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर और ये चौथा सेंटीमीटर। ये जो होती है हमारी चौड़ाई होती है। तो कितने सेंटीमीटर चौड़ाई है, 4 सेंटीमीटर। तो मात्र 4 निशान लगाएंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो ऊंचाई कितनी है हमारी, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा लेंगे। इधर हमने निशान लगा लिया। इसी तरह से मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो होती है लाइन मोटाई की होती है, तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। इतना करने के बाद इसके पैरेलल हमें लाइन खींचनी होंगी। अब देखिए, पैरेलल लाइन खींचने के लिए आप तुक्के से लाइन मत खींचिएगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा सेट स्क्वायर। क्योंकि सेट स्क्वायर से जो लाइन बनती है एकदम क्लियर बनती है। और जितना आप क्लियर बना के आओगे पेपर में, उतने आपके नंबरों के कटने के चांस कम होंगे। क्योंकि प्राविधिक कला में नंबर बहुत कटते हैं, क्योंकि लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी नंबर उनको काटने पड़ेंगे। तो आप बड़े आराम से इसको बनाओगे। तो हमने पहली लाइन खींच दी। इसी तरह से अगर हम देखें तो हम दूसरी लाइन खींचेंगे, दूसरी लाइन खींच गई, तीसरी लाइन खींचेंगे और चौथी लाइन खींचेंगे। 4 लाइन हमने यहाँ पे खींच दी है। अब ये जो मोटाई वाली लाइन है इसको भी हम क्या कर देंगे, अब खींच देंगे। तो चलिए इसको खींच देते हैं, ठीक है। ये इतनी खिंच गई। अब क्या करना होगा, अब देखिए, चाहे लंबाई हमारी यहाँ से मेज़रमेंट करो या यहाँ से मेज़रमेंट करो, लंबाई तो लंबाई होती है। जब हमने यहाँ पे 7 लिया तो हमें इधर से भी इस पॉइंट से 7 सेंटीमीटर लेना होगा। तो हमने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लिया। इसी प्रकार से हमें जो मोटाई वाली है वहाँ से 7 सेंटीमीटर लेना होगा। और ये जो अंतिम लाइन है, इससे पहली वाली लाइन है, इस पर हमें 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर 2 लेने होंगे। इसका रीज़न आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अभी, क्योंकि इसमें हम 3D शेप देंगे। देखिए 7 और 8 दोनों पे हमने टिक लगा लिया। अब हमें क्या करना होगा, इन लाइनों को आपस में मैच कराना है। देखिए प्रॉपर लाइन मैच होके आ रही है। इसको हमने यहाँ मैच कराया इस तरह से। इस वाले 7 को इस वाले 7 से मैच कराएंगे, ठीक है ना। और इस वाले को इस वाले से मैच कराएंगे। और इधर इन दोनों को आपस में फाइनली मैच करा देंगे। तो हमारे लिए वो बेस बन के तैयार हो गया है, जिस पे हम ए डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि हमें कोई ना कोई बेस तो चाहिए, जब भी तो हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो पाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन से देखो, पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, इधर से पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक। तो इधर के आधे पर टिक लगाएंगे और इधर के आधे पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक ही शेप जो होती है वो कैसे होती है, इस तरह से हमारी प्रॉपर एक ही शेप होती है, ठीक है ना। इस तरह से हमारी शेप होती है। हम बनाने को तो ऐसे बना देते हैं, पर एक्चुअल शेप होती है इस तरह से। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये है इसका मेन पॉइंट, मध्य बिंदु। तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन क्या कर देंगे, हम खींच देंगे। तो पहली लाइन हमारी खींच गई। इसके बाद इस वाले पॉइंट से इसके अंतिम पॉइंट को हम मिला देंगे। दोनों पॉइंट हमारे यहाँ पे मिल गए। तो आप देख पा रहे होंगे एक शेप हमारी यहाँ पे क्लियर निकल के आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हम इसको आगे डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे हम रखेंगे और इस वाले पॉइंट पे नीचे लेके आएंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर। लेकिन पूरा नहीं, यहाँ पे जो लाइन कट कर रही है ना, इस जगह तक हम इसको मिलाएंगे। थोड़ा डार्क बनाएंगे इसको जिससे क्लियर दिखे। और इसके बाद क्या होगा, इस वाले पॉइंट से
इसके सेकंड वाले पॉइंट तक हम इसको मिलाएंगे यूँ करके, ठीक है। प्रॉपरली मिलाना है हमें और इस वाले को टच कराते हुए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी शेप थोड़ी थोड़ी निकल के आने लगी है और इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। इधर से डार्क हो गया, इसी प्रकार हम इधर से डार्क कर देंगे और इसी प्रकार हम इधर से भी डार्क कर देंगे। अब हमारे पास ये निशान बनाना है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारी लाइन थी ना, सेकंड नंबर की जो लाइन थी, इस पर हमें 2 निशान लगाने होंगे। पहला निशान होगा हमारा 1 सेंटीमीटर पर और दूसरा निशान होगा हमारा 2 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इसी प्रकार से हम इधर की तरफ, ये जो लाइन है हमारी, इधर की तरफ भी हम निशान लगाएंगे। कैसे कैसे, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो चलिए लगा लेते हैं, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब पहली सेंटीमीटर से पहली सेंटीमीटर को मिलाएंगे और ये जो लाइन गई हुई है केवल यहाँ से यहाँ तक ही हम इसको मिलाने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी आगे मिलाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को। तो हमारे यहाँ तक ये निकल के आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब हमें देनी है इसकी 3D शेप, और 3D शेप देने के लिए हमें यहाँ पर अब क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ वाला, इस वाले पॉइंट के देखिए पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक, यानी दूसरे ब्लॉक का ये आधा हो गया और इसके बाद अगर हम देखें तो इसका ये यहाँ पर आधा हो गया, ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक को हम मिला देंगे पहले वाले के साथ में, इस तरह से। बहुत कंसंट्रेशन से काम करना होगा आपको। तो ये ब्लॉक हमारा पहला मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले को इससे मिला देंगे और इस वाले को हम मिला देंगे इसके साथ में, और ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे यहाँ पर बन के। तो आप देख पा रहे होंगे ए का लगभग हमारे यहाँ पे बन के आ चुका है। अब हमें नीचे 3D शेप और देनी है, तो इसके लिए हम मिलाएंगे इसको इसके साथ में, ये इसके साथ में मिल गया। और फाइनली इसको, ये जो हमारा पॉइंट है, कहाँ पे पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट जो है, इसको हम मिलाएंगे इसके साथ में। देखो इस वाले पॉइंट से हमें फोकस रखना है यूँ, और ये हमारा यूँ निकल के आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम देंगे इसकी शेडिंग। तो चलिए शेडिंग और दे लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा पूरी तरह बनके तैयार हो गया है। अब इसकी हमें फाइनल एक काम और कर लेना है, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 30 का लिया था, यहाँ पर हमने 30 का लिया था, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी जो ऊंचाई है हमारी, कहाँ है, क्या है, ऊंचाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारी, या फिर नीचे तक भी लिख सकते हैं मेंशन करने के लिए, 7 सेंटीमीटर। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी चौड़ाई जो है कितनी है, हमारी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। चाहे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, चाहे आप बीच में ब्लॉक छोड़ के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस तरह इसकी मोटाई को रिप्रेजेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है।